Hello everyone, my name is Neha Sen. Welcome to my channel Science is Interesting. So today we will study about the topic types of chemical reaction. हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है grade 10 chapter 1 chemical reactions and the equations में से. So these types of reactions these will come in your exam. बहुत ही interesting way में हम पढ़ेंगे. I will show you some of the lab activities. Please stay with me till the end of this video and you will be able to understand. You know, the moment you will see the visual aids, जैसे जैसे आप देखोगे videos को, so you will be able to understand, comprehend कि ऐसा सचमुच में होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बस reaction पढ़ रहे हैं उसको रट रहे हैं. ठीक है, so अगर आप देखोगे उसको तो you will understand it in a better way. So without further ado, let's get started with the topic. This is types of chemical reaction. So in the types of chemical reaction, the first I will take, the first reaction is called as combination reaction. Reaction is combination reaction. Basically हमारे पास 4 types reactions हैं: combination reaction, decomposition reactions, displacement reaction and redox reaction. तो हम हर एक रिएक्शन को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन मींस व्हेन यू आर कंबाइनिंग, आप किसी चीज को कंबाइन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो. इफ यू आर एडिंग ओके, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स or 2 or more elements, we can say 2 or more elements or compounds, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आप ऐड कर देते हो. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. हम बचपन से इसको पढ़ रहे हैं, हमने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, अब 10th में हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं सो दैट यू नो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन लर्न इट इन अ बेटर वे. सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मैग्नीशियम लिया है हमने. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं. सो दैट इज वी विल हीट. सो व्हाट वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, सो वी हैव टेकन मैग्नीशियम, दिस इज मेटल, दिस इज ऑक्सीजन. देयर आर 2 एलिमेंट्स वी हैव टेकन. इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक अलग सब्सटेंस फॉर्म हो गया, एक अलग प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, दिस इज व्हाइट कलर्ड ऐश है, बेसिकली व्हाइट कलर की. इफ यू विल टेक वाटर, आई एम जस्ट फर्दर यू नो डूइंग दिस रिएक्शन. अदरवाइज अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो इतना एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है, बट यू नो टू अंडरस्टैंड इट आई विल शो वन वीडियो टू यू आफ्टर डूइंग दिस रिएक्शन सो दैट यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड, समझ पाओगे आप इसको. ये MgO लिया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया. ठीक है, सो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं सो वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, तो ये एक्ट करता है एज अ बेस. Why does it act as a base? क्यों ये बेस एक्ट करता है? Because it has OH negative ions. OH negative ions में प्रेजेंट होते हैं. तो हमें पता है, हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि जो OH negative ions होते हैं that is base. Anything which gives OH negative ions that is a base. तो अगर आप इस चीज को, ठीक है, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर आप चेक करना चाहो कि वेदर इट इज एक्चुअली बेस और नॉट, तो अगर आप इसको लिटमस पेपर से टच करो, ठीक है, लिटमस पेपर से अगर आप टच करोगे सो इट विल गिव यू द ब्लू कलर. वेयर एज इफ यू विल टच इट विद अ पीएच पेपर अगर आप यूज करते हो सो इट विल गिव यू ग्रीनिश ब्लू कलर. ओके, ग्रीनिश ब्लू शेड आता है, हल्का सा ग्रीनिश शेड आता है विच विल गिव यू, यस इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस बट यस इट्स अ माइल्ड बेस. ठीक है, एंड मोर ओवर अगर आपने सुना हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड. व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड टैबलेट्स हम लेते हैं जब हमारे को एसिडिटी हो जाता है, स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं. सो बेसिकली हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज यू नो काइंड ऑफ कंज्यूमेबल थिंग. It's not that thing which we have made in our lab randomly, वो नहीं ले सकते हैं हम, but yes it is made in a proper conditions. तो हम उसको लेते हैं so that our acid which is present in the stomach can neutralize. Acid और base आपस में neutralize हो जाते हैं तो हमें better feel होता है. So this is the same thing.
So you will understand this whole reaction through this video. Please watch it once and try to understand that what we have done here. Yes. Can you see the dazzling light? Don't look at this directly. Okay. Okay. So this is the ash we have got. Which ash is this? What do we call it? Magnesium oxide. Magnesium oxide. Now if I will add a little of water to this magnesium oxide, what it will become? Hydroxide. Magnesium hydroxide. Okay. And when I will touch this magnesium hydroxide with the litmus paper, which color the litmus paper show? Basic blue. Why blue? Because it's basic. Why it is basic in nature? Magni Because OH. of OH negative ions. Is it clear? Yes. Shall we do it? Okay. Okay. Which we have just prepared using magnesium ribbon and oxygen. We burnt it in front of you, added little water to it. Now it becomes magnesium hydroxide. Now what I will do, I will take this pH paper and I will touch this pH paper to my magnesium hydroxide. And it will turn little greenish in shade. Can you see? Yes, ma'am. I will just dry it a bit. आपने देखा ये वीडियो. I hope you have understood the topic. First reaction, that is combination. Next reaction हम लेते हैं decomposition reaction. Decomposition reaction, it's totally opposite of the combination. Combination में हम क्या करते हैं? दो चीजों को add करते हैं, combine करते हैं. Decomposition में क्या है? As the name suggests, you break, break down or breaking of reactant into its components. ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप सोचो इसको कैसे सोच, मतलब कि आपने एक चीज लिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन. अब डीकॉम्पोजिशन इट्स ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स. वन हमारे पास आता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन. व्हेनेवर वी हैव द वर्ड थर्मल, थर्मोमीटर, ओके, एनीथिंग, थर्मस, दिस इज रिलेटेड टू हीट. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, समवेयर देयर इज फायर. ठीक है, हीट से रिलेटेड है. तो नॉट एग्जैक्टली फायर बट यस यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट. ओके, तो थर्मल मींस रिलेटेड टू हीट. सेकेंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जहां पर बात आ जाती है लिसिस. लिसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन, किसी चीज को तोड़ना. दैट इज कॉल्ड एज लिसिस. इलेक्ट्रो वर्ड यूज हुआ है तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है किसी चीज को तोड़ने के लिए. दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस. Photochemical reaction. Okay, photolysis. Again, photolysis means we have lysis, breakdown. Okay, and photo means light. लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट आप ले रहे हो, लाइट की प्रेजेंस में आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली वी हैव द ब्रेकिंग ऑफ समथिंग यूजिंग वेरियस various types of energies. Okay, here we are using thermal energy, heat energy यूज कर रहे हैं. Here we are using electrical energy, here we are using light energy. ठीक है, कैसे करते हैं? So let's get started with it. So first example I am taking thermal decomposition. Thermal decomposition में हम लेते हैं very interesting example. हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना भी बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, सॉलिड हमने लिया, हम क्या कर रहे हैं? इसको सिंपली हीट कर रहे हैं, गर्म कर दिया. सो इट विल ब्रेक. किस चीज में टूटेगा? इट विल ब्रेक इनटू टू थिंग्स. वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोला जाता है इसको. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड. अब हमारे पास अगर आप इसको ध्यान से देखो, कैल्शियम एक Ca निकल गया और एक O निकल गया, तो बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी, ये हमारे पास एयर में चली जाएगी. दिस इज कार्बन
dioxide. Okay, this is gas. Again we have, this is solid. Okay, so this is what we have done in this reaction. If you see, we have taken one solid and we have broken this solid into two things, two components. One is called as calcium oxide and other is कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गया थर्मल डीकंपोजिशन का. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन. टू ट्रैक. सेकंड इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में हम एग्जांपल लेते हैं इन ग्रेड 8 आल्सो वी हैव स्टडीड दिस इक्वेशन इन द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या कर रहे हैं हम, पानी लिया हमने, वाटर लिक्विड. ठीक है जी, और इसमें हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमें तोड़ना है चीज को. सो इट विल गिव अस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टेकन वाटर लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो वाटर हैज broken into its components, that is hydrogen gas and oxygen gas. ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं. हम ले सकते हैं NaCl. NaCl लिक्विड. लिक्विड मींस we have states of liquid. I hope we have studied this thing earlier, that liquid means the pure state of that particular substance. आपने लिक्विड मोल्टन स्टेट में NaCl को लिया, पानी में नहीं घोला है उसको, that would be the aqueous one. अगर आप पानी में NaCl को घोलोगे तो वो एक्वस बन जाएगा. ठीक है, हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं. अगर आप लिक्विड स्टेट में लेते हो इसको, फिर इलेक्ट्रिसिटी को इससे पास करते हो. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, सो इट विल गिव यू Na+Cl. ठीक है जी, हमारे पास ये आ जाएगा सॉलिड में, ये आ जाएगी गैसियस फॉर्म में. सो दिस इज बेसिकली यू विल गेट थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस. आपने इलेक्ट्रोलिसिस में इसको तोड़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी, हो गया, इतना समझ में आती है बात. The third is called as photolysis. So photolysis में हम क्या करते हैं, we will use light to break something. ठीक है, अपने reactant को तोड़ने के लिए, break करने के लिए we are using light here. तो for this we use halides, silver halides हम लेते हैं. Silver halide means halogen है और silver है, this is the combination. Silver halide AgBr लिया है हमने, silver bromide लिया है यहाँ पर. ठीक है, silver bromide बोलते हैं इसको. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को आप सिंपली, सनलाइट आपने डाली है यहाँ पर, सनलाइट हम यूज कर रहे हैं. इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो यू विल गेट Ag+Br2. ठीक है, तो ये आपके पास Ag आ गया यहाँ पे और Br2. दीज आर द टू कंपोनेंट्स यू विल गेट, एंड फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट यू हैव ब्रोकन दीज टू थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, so this whole is the decomposition reaction. I hope you have understood this. So decomposition reaction, it has three types. One is thermal, electrolysis and photolysis. So what are the examples we have here? So you can study these examples. Please remember these examples. These will come repeatedly in your upcoming chapter as well. Metals ले लो या acid bases ले लो, उन सब में हम यही वाले examples use करने वाले हैं. Thank you. Next reaction is, let's study the next reaction, that is called as displacement reaction. Next reaction is the displacement reaction. Again, this displacement reaction has two types. One is single displacement. Okay, let's study one by one. One is called as single displacement reaction. Okay, and other is known as double displacement reaction. ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, पर वो सिंगल है, एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही है. तो ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कैसे ऐसा कैसे, मतलब किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. Now if you take one example, suppose let me take one example of Ram and let me take example of Sham. Okay, there is another boy, suppose let me take Rajesh. Fine, मुझे पता है बहुत पुराने जमाने के नाम है, but let's take this one. ठीक है, ये दो बच्चे जो हैं, ये these two kids are sitting together. Okay, now Rajesh said I want to sit with
शाम हियर, मुझे शाम के साथ बैठना है, एंड राम इज सेइंग कि मैं नहीं जा रहा यहाँ से, मुझे नहीं जाना, यू जस्ट गो टू योर वर्क, मुझे नहीं उठना है अपने टेबल पे से, अपने डेस्क से. सो व्हाट राजेश डज, ही पुश राम, किक कर देते हैं राम को कि get out from here, this is my seat, I want to sit with my friend, he is my friend. So they both are fighting for their friend. Okay, so what happens now, Rajesh is sitting with Shyam plus Ram, because you know he is not that much powerful, लीन सा है बेचारा, ठीक है, अलग जाकर के दूसरे डेस्क पे बैठ जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? Why does this thing happen? क्यों हुआ ऐसा? Because Rajesh was more powerful. Okay, he was more reactive than Ram. So उसने क्या किया, अपनी पावर को यूज किया, उसको किक किया, भगा दिया साइड में और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के बैठ गया. And Ram, he just it moved out from that place. So same चीज हम अब देखते हैं रिएक्शन भी कैसे होती है. Let's take the example here. Let's take the example, very interesting example I take. Copper sulfate plus iron. ठीक है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है हमारे पास, और आयरन है. ठीक है, सो व्हाट आयरन डज, बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर, सो इट डिस्प्लेस, आयरन इज मोर रिएक्टिव. सो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, दैट यू हैव टू लर्न, और बड़े सारे एक्रोनिम्स आते हैं उसको लर्न करने के लिए, दैट यू कैन यूज एंड यू कैन लर्न दैट सीरीज. सो इन दैट सीरीज यू विल सी दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो व्हाट विल हैपन नाउ, आयरन विल डिस्प्लेस द copper here and it will become FeSO4, and as I said, copper is out of this component, इस कंपाउंड से बाहर निकल गया है, तो वो सोल्यूशन में आ जाएगा एंड इट विल टर्न ग्रीन. ग्रीन कलर का हमारे पास सोल्यूशन आता है. सबसे पहली वीडियो में भी हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है इस चैप्टर का, सो आई हैव टेकन द एग्जांपल द चेंज इन कलर, कि केमिकल रिएक्शन जो है इट वाज शोन, जो एविडेंस है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज चेंज इन कलर. सो हियर यू कैन सी द ब्लू हैज चेंज्ड इनटू ग्रीन कलर. सो बेसिकली रिएक्शन क्या हुआ है उसके पीछे, दिस इज द रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, और यू कैन से एटम्स. आयंस का या एटम्स का एक्सचेंज होता है, आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं. कैसे एक्सचेंज करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल. हमारे पास आया, हमने लिया BaCl2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड. ठीक है जी, बेरियम क्लोराइड लिया, प्लस वी हैव टेकन सोडियम सल्फेट. ठीक है, सोडियम सल्फेट. अब इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस. ठीक है, ये वाला जो है इसके पास जा रहा है और ये वाला इसके पास जा रहा है, टू गेट मोर स्टेबल कंपोनेंट. ठीक है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, दे आर सिंपली एक्सचेंजिंग. सो कैन यू सी हियर वी हैव यूज्ड ओनली वन एरो, कि सिर्फ एक आयरन जो है वो कॉपर को एक्सचेंज कर रहा है. ठीक है, हियर वी हैव वन, दिस इज गोइंग to barium and the chlorine is going to sodium. So we have two displacement, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है. Okay, so what is the product here? What product we will get? हमारे पास this solution is a translucent, बिल्कुल हल्का सा translucent सा solution आता है, और this is the clear solution. So when you mix these two, you will get the precipitate of, let me tell you how. We have got, अब ये जो है सल्फेट हमारे पास बेरियम के साथ जाके लग गया है. As you can see, if you remember the valencies here, this is chlorine -1 multiplied by 2. Okay, so it will become -2, and because it is -2, so automatically we know barium should have +2. And we know this thing, sulfate has valency -2, sodium has -1 multiplied by 2, so +2. So +2 and -2. So that means here we will get barium sulfate.
कोई भी हमारे पास दोनों में से हमने चॉइस नहीं किया इसको, क्योंकि दोनों की वैलेंसी इसकी -2 है, इसकी +2 है, सो इट इज न्यूट्रल नाउ। सो दिस इज कॉल्ड एज बेरियम सल्फेट। ठीक है जी, ये है हमारे पास बेरियम सल्फेट। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, हमने येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स पढ़ा था इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी, सो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में। ठीक है, तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो, यू कैन गेट दीज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास इसके साथ प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज NaCl। 2 NaCl मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 2 Cl है। ये +1 रहेगा, ये -1 रहेगा, तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा अपने आप को। सो NaCl हम सबको पता है नमक पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो इट इज प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, पानी के अंदर रहेगा। आप फिल्टर कर लोगे अगर इसको, तो यू विल गेट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन द फिल्टर पेपर, और जो फिल्ट्रेट रहेगा उसमें यू विल गेट द NaCl। So this is that is sodium chloride. Let me write it here. ठीक है, so this is the reaction we have in double displacement. This is barium chloride. Fine. Can you see barium chloride here? Okay. And now I am adding sodium sulfate to it. Let's see what will happen. Can you see the color has been changed to milky one? Is there any difference between this color and this color? Okay, this is translucent and this is milky. And why it has given this milky color? Why this milky color appeared? Because of the formation of barium sulfate. Because of the formation of barium sulfate. Okay, and it formed in a form of white precipitates. Okay, and the other thing which formed in this reaction, if you can see there, salt. That salt is NaCl. Okay, and that salt is soluble in water. Okay, so if you will filter it, you will get the precipitates of barium sulfate. Is it clear? Fine. Okay, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमारे पास क्या चीज है, एक वर्ड हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स RE मतलब कि हमारे पास है रिडक्शन, और RED सॉरी, एंड OX मीन्स वी हैव ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब पहले हमें इससे समझना पड़ेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। So let's write about oxidation first, and here I am writing about reduction. ठीक है, oxidation, ये these are very important points which one has to write, one must write. First is oxidation. आप किस किस कंडीशन में बोलोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है केमिकल रिएक्शन में? फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्या मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव चार्ज, मतलब कोई भी एटम हमारे पास विच कैन हैव द नेगेटिव चार्ज, मतलब हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक Cl नेगेटिव, हमारे पास आ गया आयोडाइड नेगेटिव, हमारे पास आ गया Br नेगेटिव। तो ऐसा कोई भी एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आप वो ऐड कर देते हो, अगर आप देखो ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो एनी एटम विच कैन कैरी नेगेटिव चार्ज, अगर आप उसको ऐड कर देते हो अपने रिएक्शन में, वो भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, कोई ऐसी रिएक्शन हुई है कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ थिंग, जैसे हाइड्रोजन इज H पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास H पॉजिटिव है, क्यों लिखा मैंने ऐसे, देखते हैं। रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस हम लोग कहते हैं मेटल्स अगर आ जाते हैं, पॉजिटिव एटम्स होते हैं कि कोई भी एटम जिसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा एटम जिससे हमारा पॉजिटिव चार्ज जिसके जो कैरी कर सकता है उसको हम रिमूव कर रहे हैं अपनी रिएक्शन में, वो भी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है। लास्ट वन पॉइंट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको लग रहा है कि इस रिएक्शन में कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर रहे हैं, हमारे पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो जब आप ऑक्सीडेशन पढ़ोगे आपको ये चीज याद करना बहुत जरूरी है कि ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें से कोई भी अगर एक आपकी रिएक्शन में हो रही है दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? लेट्स सी। हमने यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन के केस में हम लोग लिखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन जिसके बीच में किसी भी एक कंपाउंड में से, सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उस सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा है। देन आया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑपोजिट लिखना है हमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। Cl को आपने रिमूव कर दिया, -Br को आपने रिमूव कर दिया, मतलब रिमूव हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड कंडीशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो अब ये रिडक्शन में ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट आ गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है जी, एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्शन में ऐड हो रहे हैं। अब इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी रिएक्शन में अगर आती है तो इसका मतलब है कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है जी। कैसे होता है ये? लेट्स वॉच इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, दैट इज Fe2O3 हमने लिया फेरिक ऑक्साइड, ओके, प्लस CO, फाइन, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इससे? हमें प्रोडक्ट मिल रहा है Fe प्लस CO2। अब हमें ये देखना है कि चल क्या, कहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। So let's just balance it once first. Okay, so we have got 3 here, 3 oxygen आ गया, 2, ठीक है। So 6, 6, 6, ठीक है। So this is our balanced equation. Now let's see what is happening. हमने पहला पॉइंट पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हो रहा है? यहाँ पर सिंगल O है, यहाँ पर डबल O है, तो कैन वी राइट दिस थिंग कि इस कार्बन में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, ओके। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है आयरन के पास, सो क्या हो रहा है यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। So when reduction and oxidation, these both are taking place simultaneously in one equation, we call this equation redox reaction, ठीक है जी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम कोई भी आपने अगर देखे तो क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, Na सोडियम प्लस Cl,
ठीक है जी, हमें पता है Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड Cl इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो अब हम इसको देखें तो इट विल बिकम NaCl। फाइन, अब हम इसमें देखते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस केस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। Cl जो है, हम Cl में क्या ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है। अगर आपने देखा हो द फोर्थ कंडीशन विच वी हैव रिटन कि अगर किसी चीज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड होता है उस चीज में क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को उसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्लोरीन इज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हमने क्या कर दिया, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को ऐड कर दिया है। Whereas in another case if you see सोडियम में क्या ऐड हो रहा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है। सेकंड कंडीशन अगर आप याद करो, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, सो इससे सिंपल एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। सो हियर आल्सो इफ यू सी वी हैव डन नथिंग हियर, Na+Cl NaCl बना दिया। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है इन केस ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है इन केस ऑफ सोडियम। सो दिस इज अगेन वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, अब इसी एग्जांपल को लेकर के हम एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा चीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, दिस वन इज हेल्पिंग इन ऑक्सीडाइजिंग दिस, क्योंकि इसी के पास ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन दे दिया है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, खुद वो क्या कर रहा है, अपनी ऑक्सीजन को उसको डोनेट कर दे रहा है। उसका बहुत सारी ऑक्सीजन है, इज अ वेरी रिच पर्सन, यू नो, सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज डोनेटिंग द ऑक्सीजन टू द अनदर पर्सन। सो हियर it has lot of oxygens, it is donating its oxygen to the carbon monoxide. So what it is acting as, it is acting as an oxidizing agent. ठीक है, क्योंकि वो दे रहा है ऑक्सीजन। दूसरी चीज क्या है, reducing agent. So anything which is helping in oxidation, reduce करने में help कर रही है। ठीक है, अगर reduce करने में help कर रहा है and it is itself going in oxidation is called as reducing agent. तो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, it is acting as a reducing agent. अगर आप देखो इसको, reducing agent क्या है, which can remove the oxygen. तो ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको if you check the another side of the coin, अगर आप कॉइन की दूसरी साइड देखो तो क्या आपको समझ आ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही फेरिक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को, means carbon monoxide is able to extract the oxygen from ferric oxide from Fe2O3. So it is acting as a reducing agent. ठीक है जी, which itself going in oxidation. So ये दो टर्म होती हैं, बड़ी ही कंफ्यूजिंग होती हैं, हमें इसको बड़े ध्यान से समझना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो खुद रिडक्शन का पार्ट होता है, उसकी रिडक्शन हो रही होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। सो दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स। इफ यू विल सी दिस वीडियो 2-3 times, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट माय पॉइंट इज। आई नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन वन गो, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो at least 2 times so that you can understand this particular part of oxidation and reduction, and it's really very important. It will come in grade 10, 11 and 12. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज like and share this video as much as possible, and I was also thinking to take the live sessions on YouTube. अगर आपको लगता है that I can take the live session, that you will be able to understand in the live sessions as well, so please write in the comment box. I will take live session on every Sunday.
So that's all for today. Thank you very much. Hope you have understood all the types of reactions thoroughly. Please watch this video 2-3 times and your concept will be clear to you. Thank you.